हेलो एवरीवन। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली रीच आउट करके ये पूछ रहे थे कि हम क्या अब अगर शुरू करते हैं, इज़ इट एनी वे पॉसिबल, इज़ इट इवन नियर पॉसिबल टू गेट थ्रू द प्रीलिम्स 2024। सी, टू गेट थ्रू और नॉट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन प्रिडिक्ट इफ़ यू कैन गेट थ्रू द पेपर और नॉट। बट क्या आपका सिलेबस कवर हो जाएगा बिफोर द एग्ज़ाम, दैट इज़ समथिंग दैट स्टिल इज़ इन आर हैंड एंड वी कैन इंश्योर। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग, मेरे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में भी, मेरे अक्वेंटेंसेस भी एंड स्टूडेंट्स भी, दे हैव रीच्ड आउट टू मी आस्किंग दिस, और इसका कोई एक आंसर नहीं होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट एवरी वन एल्स इज़ हैविंग सेपरेटली, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव अ क्लियर कट हाँ और ना का आंसर। बट अब कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। अगर सामने एक इशू है, प्रॉब्लम है, और एनीथिंग फॉर दैट मैटर जहाँ पे हम कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो उसी आंसर को आप तक पहुंचाने के लिए जो मेरा अपना एक हम्बल ओपिनियन है वो मैं लेकर आई हूँ। दैट इज़ द आइडिया, इज़ इट पॉसिबल टू कॉन्कर यूपीएससी सीएससी इन नेक्स्ट 200 डेज। क्या उसके सिलेबस की तैयारी हम अगले 200 दिन में कर पाएंगे? किस हद तक कर पाएंगे? क्या अगर हम एक प्रैक्टिकल प्लान और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान का परफेक्ट ब्लेंड यानी मिक्स बनाते हैं, क्या हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? तो वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल को भी तोड़ोगे तो क्या बनेगा? आई एम पॉसिबल। तो चलो, इसका जवाब तो मिल गया कि हाँ भाई, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं। लेकिन क्या ऐसी हवा में बोलने से पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी चीज़ को मैं आपके सामने अर्पिता प्रकाश प्रेजेंट करूँगी। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ्स और सारे लिंक्स, अपडेट्स जो हैं वो इन्हीं चैनलों पर मिलते हैं। व्हाट्सएप चैनल इज़ अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश। टेलीग्राम चैनल इज़ अंजन कलश @AP। लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, बट अगर आप नाम से सर्च करना चाहो आप कर सकते हो। छोटे छोटे MCQs के इनिशिएटिव अभी शुरू किए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया है एज अ बिगनर इफ़ आई वुड से सो, और बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो, प्लीज़ वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल से भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं समझाती हूँ कि मैं इसमें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ इसमें एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कैसे 11 वीडियोस की मदद से, जो कि हर रात, जिसमें 2 वीडियोस आ चुके हैं, पर आगे जो 9 वीडियोस आएंगे हर रात 9 बजे आपके पास, ठीक है। टाइमिंग इसलिए फिक्स कर दिए ताकि आपको एक्सपेक्टेशंस में परेशानी ना हो। और छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, 15 से 20 मिनट के वीडियोस रहेंगे, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट को डील करते हुए बताना है, तो उसको लंबा नहीं रखना है, ताकि टाइम हम सबका बचा सकें। और उन 11 वीडियोस के मदद से क्या हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं। सो लेट अस जस्ट क्विकली सी कि क्या मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। वो सीरीज़ जो आपके सामने लेकर आ रही हूँ उसका क्या इंटेंशन है। ये एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो इस 11 के सीरीज़ की आ चुकी है, दैट इज़ कि 200 दिन में एक प्रैक्टिकल प्लान हम कैसे बना सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको समझाया था, करीबन 21 मिनट की वीडियो है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। का लिंक जो है वो चैनल यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा। इस चैनल में जब हमने यहाँ पे बात की थी तो मैंने आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी कुछ बातें करी थी, ठीक है। उसमें भी जो सब्जेक्ट 1 है, 6 मेजर सब्जेक्ट्स की बात करी थी, और एक एथिक्स ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। चूँकि इस प्लान को ना मैंने 11 अक्टूबर से शुरुआत करने की बात करी थी, इसीलिए मैंने 11 अक्टूबर को इंश्योर किया है कि आप तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए, ताकि आप 1-2 दिन, 3 दिन का बफर हम वैसे भी लेके चल रहे थे, तो 1-2 दिन आप आगे पीछे करके सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने रफली कहा था कि 30 to 35 डेज़ के अप्रोच के साथ हम सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अब मैंने तो बोल दिया, बट आप कर कैसे पाओगे वो बताना भी मेरा काम है। सो टॉपिक वाइज प्लान हर दिन के लिए अगर मैंने बोला है तो इसमें मैंने 32 डेज़ के, ताकि आप +-2 के हिसाब से अपना बना लो, हर दिन के टॉपिक वाइज अप्रोच को मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। सो सब्जेक्ट 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ योर वीडियो नंबर 2 इन द सीरीज़। ये 11 वीडियो में ये वीडियो और ये वीडियो आ चुका है। आने वाले वीडियोस, ताकि आपको भी वो श्योरिटी रहे, क्योंकि इन वीडियोस पे जो कमेंट आ रहे थे वो ये भी थे, इकोनॉमिक्स को लेके थे, अदर सब्जेक्ट्स को लेके थे, तो मुझे लगा कि अभी ये कन्फ्यूजन आपको ना हो कि मैम सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगी क्या, सिर्फ हिस्ट्री बता के छोड़ देगी क्या। तो मैं आपको वो डर नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दे रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में, अब 2 वीडियो आ गए हैं तो हमारे पास 9
सेशंस की बात हो रही है, विच मीन्स बाई अगर मैं हर दिन एक वीडियो डाल रही हूँ तो बाई 20th ऑफ अक्टूबर आपके सामने ये सारे वीडियोस चले जाएंगे, ठीक है। अब उन वीडियोस में क्या होगा उसको हम अगला 5-7 मिनट लगा के जल्दी से देख लेते हैं। सो सब्जेक्ट 2 में मैं बात करूँगी हाउ कैन यू प्रिपेयर ज्योग्राफी इन 30 to 35 डेज। आइडिया वही रहेगा, टॉपिक वाइज प्लान आपको हर दिन का बताने का, और भी क्या चीज़ें ज्योग्राफी में कर सकते हैं, सोर्सेज कैसे रहेंगे, कैसे प्लान आउट करना है, उसको छोटा सा बता के, बट मेन कंटेंट वुड बी कि टॉपिक वाइज मैं आपके लिए खुद बांट दूँ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड, ठीक है। आपके लिए कुछ ज़्यादा है कम है तो आप डिवाइड कर लेना। सब्जेक्ट 3 वुड बी अबाउट इंडियन पॉलिटी, जिसको मैंने अपने शेड्यूल में 35 to 40 डेज, क्योंकि थोड़ा लंबा पेपर है, वो अलॉट किया था। तो अगेन टॉपिक वाइज प्लान वुड बी माई आइडिया along with the sources and everything. How do you combine it? Then next subject 4 would be your environment and ecology, जिसको मैंने 15 से 20 दिन का दिया है। So roughly उतना topic wise plan उसमें हो जाएगा, ठीक है। Then would be science and technology in 15-20 days. Again topic wise plan. So this is our subject number 5 का coverage। 6 मेजर सब्जेक्ट्स बताए ना, एंड देन 7th ethics, तो 5 हो गए। देन आई विल टेक फॉर इकोनॉमिक्स। आज ही इकोनॉमिक्स के लिए भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके भी अलग सैम्पल्स आपको दे दूँ। इसमें तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही प्लान रहेगा, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ प्लान करेंगे, बट जिस तरह से ये सारा प्लान किया है इसमें ही आई कैन इंटीग्रेट सेपरेट वीडियो के साथ साथ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आई कैन इंटीग्रेट अ नोट मेकिंग प्लान फॉर यू ऑल्सो, कि अगर कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो लाइव आपको मैं समझा दूँ कि प्रीलिम और मेन के लिए कैसे कर सकते हैं। दैट आई कैन डू फॉर यू, विच आई डू फॉर यू, ठीक है, ऑन दिस चैनल ओनली। देन अब ये हमारे 6 मेजर जीएस के सब्जेक्ट्स कवर हो गए, जो कि प्रीलिम मेन दोनों में आते हैं। तो अगला अब हम ये भी समझेंगे कि ये जो GS4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर, जो कि मैंने जो अपना प्लान बनाया था, अगर मैं आपको ये प्लान दिखाऊं, इसकी जो बात करी थी, इसमें मैंने 2 तरह के ऑप्शंस दिए थे। या तो कोई बिल्कुल बिगनर है और जिसको कुछ भी नहीं एग्ज़ाम का पता है बट स्टिल वांट्स टू अपीयर एंड अपीयर वेल फॉर 2024, देन उनको तो सिर्फ फोकस उन चीज़ों पे करना चाहिए जो कि प्रीलिम में आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई थोड़ा अगले 2-3-4 महीने के लिए मेंस को साथ भी लेके चलना चाहता है तो उसको ऑप्शनल एथिक्स भी साथ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए और कुछ मेंस के सब्जेक्ट साथ करने चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो अब ऑप्शनल तो सबका देखो अलग अलग होगा, है ना। जीएस मेंस के जो स्पेशल पेपर होते हैं उनका सिलेबस बाइफर्केशन ऑलरेडी सिलेबस में नोटिफिकेशन में दिया होता है, तो दैट्स नॉट समथिंग जो कि अभी हमें बात करने की ज़रूरत है। पर GS4 को अगले कुछ दिनों में, मान लो हम 75 या 80 या 85 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम कैसे डेली के शेड्यूल में मोनोटोनी भी ब्रेक हो जाएगी और हमारा पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्टली प्लान आउट करके कि वो कितने डे का बनेगा, बट जो भी बनेगा बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड बनेगा। पर कोशिश, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि थोड़ा थोड़ा मेंस का काम करना चाहते हो साथ में अलॉन्ग विथ प्रीलिम्स अभी, देन दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ एथिक्स इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो अब ये सारे सब्जेक्ट्स के बाद कुछ और चीज़ें थी जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल करेंट अफेयर्स को लेके। सो अब ये सब तो स्टैटिक आप पढ़ रहे हो, बट देन एग्जाम में तो करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा ना। सो करंट अफेयर्स में व्हाट शुड बी रेड एंड व्हाट शुड नॉट बी रेड, ये भी तो पता होना चाहिए। सो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन द 200-day प्लान, नहीं तो फिर इट्स गोइंग टू बी हाफ कवर्ड, राइट। सो उसका टॉपिक वाइज एंड मंथ वाइज प्लान कैसा हो सकता है, इन माई ओपिनियन दैट आई कैन शेयर। अगेन यू कैन कस्टमाइज एज पर योर सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स होंगे। किसी ने अभी तक करंट अफेयर्स छुआ ही नहीं होगा, किसी ने रेगुलरली पढ़ा होगा, किसी ने बीच बीच में पढ़ा होगा, ठीक है, किसी को समझ आता होगा, किसी को बिल्कुल नहीं समझ आता होगा। सो वी विल हैव टू अकोमोडेट ऑल दोज काइंड्स ऑफ पीपल एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ इट कैन बी वर्कड आउट। देन विल गो फॉर, अब ये देखो, इसको मैंने लास्ट में रखा था बिल्कुल प्रीलिम के पहले, जैसे 26 मई को प्रीलिम है तो पूरे अप्रैल का 30 दिन मैंने आपका इसी प्लान को दिया हुआ था, विच इज़ योर एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है, देखो, ठीक है, अप्रैल के 30 डेज़ का। तो इसको अब यहाँ पे ना मैं इंटीग्रेट कर लूँगी, आपको ये भी समझा दूँगी, सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 30 डे का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या एक अंदाज से हो सकता है टू कवर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट कल्चर को साथ में मिला के, ताकि उसके लिए आपको अलग से ना बर्डन ना पड़े। और इसमें स्टैटिक करंट जो भी होगा मैं उसको पूरा एक प्लान आपको शुरू से समझा दूंगी, क्योंकि ये तो पूरे अप्रैल के 30 डे की बात है।
मान लो थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो भी मई में पेपर 26 को है, तो थोड़ा बहुत आप शुरू के 2-4-5 दिन मैनेज कर सकते हो ना आगे पीछे करके, ठीक है, बट कोशिश करना है कि हम इसी में फिनिश करेंगे। तो ये भी आपके 200 डे के प्लान में टॉपिक वाइज जो है अप्रोच इंटीग्रेट हो जाएगा। और इन सब के बाद बचता क्या है? बचता है वो गेम चेंजर पेपर जो कि हालत आजकल लोगों की ख़राब कर रहा है, एंड दिस हैज़ बिकम वन ऑफ दोज पेपर्स, इनफैक्ट दी पेपर because of which many people are not able to clear prelim even if they are doing well in the GS part, the first paper GS1, तो उसको वो क्लियर कर पा रहे हैं। बट CSAT एप्टीट्यूड जो सेकंड वाला पेपर होता है जिसमें कि 66% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि आपका सिर्फ आप कहोगे कि 67 मार्क्स लाने होते हैं, 66.66 होता है, 1/3 लाना होता है। तो अब ये जो कंडीशन हमारे सामने है, सो बेसिकली मतलब गलती से मैंने 66% बोल दिया था, सो इट्स 33% बट 66 मार्क्स, बट उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम रिस्क में नहीं जाते, इसलिए हम 67 को सेफर रखते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इसमें अगर सिर्फ 37% भी क्वालिफाइंग अगर हमें लाना है, एंड इसके बावजूद इवन इफ इट्स जस्ट क्वालिफाइंग, इट हैज़ अ मिक्स ऑफ योर quantitative aptitude, it has a mix of your reasoning and comprehension, which is your English passages, still we are getting difficulty and this has become the game changer, ठीक है। तो और स्पेशली मान लो किसी का लास्ट अटैम्प्ट है तो ये एक पेपर है जो उसको मेक और ब्रेक भी कर सकता है। जीएस के परफॉर्मेंस को 1 मिनट के लिए साइड रखें, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है, क्या और कैसे कर सकते हैं, इसको लेके मैं आपके सामने एक प्लान शेयर कर लूँगी, ठीक है। सो विद दिस क्या हो जाएगा कि ये सारा जो एक अप्रोच था, जो मैंने आपको कहा कि हम 11 सेशंस में करेंगे, है ना, 11 सेशंस की मैंने बात करी थी, 11 वीडियो की बात करी थी। तो पहला वीडियो ये वाला एक ओवरऑल प्लान आपके सामने आ चुका है, दूसरा वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके आ चुका है, तीसरा ज्योग्राफी पे रहेगा, चौथा वुड बी ऑन इंडियन पॉलिटी, फिफ्थ वुड बी ऑन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्स्थ वुड बी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेवेंथ वुड बी ऑन द इंडियन इकोनॉमी, एट्थ वुड बी ऑन द एथिक्स GS4, 9th वुड बी ऑन द करंट अफेयर्स, ठीक है, 10th वुड बी ऑन द एंशियंट मिडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड 11th द लास्ट वन वुड बी ऑन द CSAT। तो ये जो पूरी सारी सीरीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इन इंश्योरिंग दैट येस इट, आपको कम से कम वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका सिलेबस का एक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट येस इट इज़ पॉसिबल टू कॉन्कर। बाकी आप कितनी मेहनत से कैसे तैयारी कर रहे हो, फिर कितना सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, पेपर्स कैसे सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट कैसे लगा रहे हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट ये इंश्योर तो हम ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। तो एवरी डे एट 9 PM स्टे ट्यून टू दिस चैनल. Please join the WhatsApp and the Telegram channel for all the updates, because all of these PDFs and everything also would be shared there. So now I'll see you guys in the next video. History के बाद हम geography समझने की कोशिश करेंगे in the next video tomorrow at 9 PM. ठीक है? Then I'll see you. Bye bye. Take care.